अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 ऐसी अलामात कि जो वार्निंग है आपके लिए, कि जो अगर आपके या आपकी फैमिली के किसी भी फ़र्द के अंदर मौजूद हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि उन अलामात को लेके अपने डॉक्टर से रब्ता करें, क्योंकि इनका मतलब कुछ है। इसका मतलब है कि ये जो आप में अलामत है, आपके जिस्म में तब्दीलियाँ हैं जो आपने महसूस की हैं या किसी और ने महसूस की हैं, तो मेडिकल का कोई मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। मिसाल के तौर पे इनमें जो पहली है उसको हम इंग्लिश में कहेंगे टमी ट्रांसफ़र। टमी कहते हैं पेट को, ट्रांसफ़र का क्या मतलब है? देखें, जो आम तौर पे एक सेहतमंद शख्स है उसका पेट जो है वो पीछे की तरफ होता है, लेकिन जब वो आगे की तरफ ट्रांसफ़र हो जाए और आगे की तरफ तोंद निकल आए तो इसका ये मतलब होता है कि उस शख्स की ना सिर्फ ये कि जो बज़ाहिर हमें बाहर से नज़र आ रही है फ़ैट कि जो तोंद की शक्ल में है वो मौजूद है, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक उसके जो अंदर पेट के अंदर भी चिकनाई है जिसकी वजह से सेंट्रल ओबेसिटी है। वो जो अंदर की चिकनाई होती है, जो अंदर पेट के मुख्तलिफ औज़ा हैं, ऑर्गन्स हैं, उनके साथ चिपकी हुई होती है, तो उसकी वजह से फिर बहुत सारे मसले होते हैं। ख़ास तौर पे हम अक्सर वीडियोज़ में या आप लोगों से शेयर करते हैं बात, मुख्तलिफ डॉक्टर्स या वीडियोज़ बनाने वाले, कि जब आपकी तोंद बाहर निकली हुई हो, टमी ट्रांसफ़र हो चुका हो, तो इसका मतलब है कि आपको हो सकता है कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो गई हो। चाहे अगर अभी आप शुगर के मरीज़ नहीं बने हो, लेकिन आपका सफ़र शुरू हो चुका है, क्योंकि जो ये पेट बाहर निकला हुआ है और फैट जमा हुई जा रही है, इसका मतलब है आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो इंसुलिन है, लुबलुबा जो इंसुलिन को पैदा करता है, और क्यों बार बार पैदा करता है, जिसकी वजह से इंसुलिन की आगे रेजिस्टेंस होने के चांसेस हैं, क्योंकि आप बार बार इजाफी खाने खा रहे हैं, आप बार बार मीठा ज़्यादा खा रहे हैं, जितनी आपको कैलोरीज चाहिए थी उससे कहीं ज़्यादा आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं और बार बार खाते हैं, तो वो इजाफी आपकी चिकनाई की शक्ल में आपके पेट में और फिर बाहर जमा होकर जल्द के नीचे आपका टमी ट्रांसफ़र कर रही है। और आखिरकार यही जो आदत है बार बार खाने वाली, बार बार मीठी चीज़ें खाने वाली, आपके पैंक्रियाज को, लबलुबा को थका देगी, जिसकी वजह से इंसुलिन एक तो कम बनेगी और फिर आगे सेल्स भी तंग आ चुके होंगे कि हर दूसरे घंटे ये जो इंसुलिन है आके दरवाज़ा खटखटाती है कि दरवाज़ा खोले मैंने ग्लूकोज को, या जो ये लड़का लड़की मर्द औरत जो बार बार मीठी चीज़ें खा रहा है तो उसको सेल्स के अंदर भेजना है। तो जब वो काम नहीं करेगी इंसुलिन, बावजूद इसके कि वो मौजूद होगी, तो इसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहेंगे। तो टमी ट्रांसफ़र का एक तो ये मतलब है। दूसरा, अगर आप ये कहते हैं कि मैं तो ज़्यादा नहीं खाता, बार बार नहीं खाता या खाती, लेकिन इसके बावजूद मेरा तोंद बाहर है, तो इसका मतलब है कि आप स्ट्रेस में रहते हैं, आप परेशानी में रहते हैं, क्योंकि जब आप परेशानी में रहते हैं तो हमारे गुर्दों के ऊपर यानी टॉप पे 2 ग्लैंड्स पड़े होते हैं जिनको हम एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं, तो वहाँ से एक हार्मोन खारिज होता है जिसको हम कार्टिसोल कहते हैं। अब ये कार्टिसोल जितनी देर ज़्यादा खारिज रहेगा, ये आपके खून के अंदर ग्लूकोज को बढ़ा के रखेगा और उसी तरीके से इंसुलिन को बार बार अखराज करवाएगा, जिस तरीके से आप बार बार मीठी चीज़ें खाते हैं तो तब होता है। तो जब आप स्ट्रेस में हैं तब भी आपको टमी ट्रांसफ़र होगा, जब आप बार बार मीठी चीज़ें खाते हैं तब भी टमी ट्रांसफ़र होगा। अगर आप अपनी जो आपकी खाने की ज़रूरत है कैलोरीज की उससे कहीं ज़्यादा खाते हैं तो फिर भी आपको टमी ट्रांसफ़र होगा। अगर आपको टमी ट्रांसफ़र है तो मेरा मशवरा है कि डॉक्टर को या न्यूट्रिशनिस्ट को या डाइटिशियन के पास जाएं कि मेरी जान छुड़वा दें इस टमी से। तो पहली जो वार्निंग साइन, पहली जो तब्दीली आपके जिस्म में जो आपको अलर्ट करे, ख़बरदार करे, वो है टमी ट्रांसफ़र। और दूसरी एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आपके लिए नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, वो ये तब्दीली है कि जब आप बैठे हुए हैं और उसके कुछ देर आप बैठे रहें, कोई काम कर रहे हैं और उसके बाद आप उठते हैं, जैसे ही उठ के खड़े होते हैं तो आपको चक्कर आते हैं और आपको लगता है कि अगर आप किसी चीज़ को नहीं पकड़ेंगे या कोई आपको नहीं पकड़ेगा तो आप गिर जाएंगे। थोड़ी देर के लिए ऐसे होता है और बाज़ औक़ात लोग गिर भी जाते हैं। तो ये किस वजह से होता है? देखें, इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये वजह हो सकती है कि आप में पानी की कमी हो। जब आप बैठे होते हैं तो खून की जो टांगों की आपकी नालियाँ होती हैं, तो उसके अंदर खून पूरा ये फ्लूइड जो आपके जिस्म का होता है ज़्यादा वहाँ पे इकट्ठा हुआ होता है, और इसको दिल सेकंड हार्ट भी कहते हैं आपके जिस्म का। जो आपकी टांगें होती हैं इसमें जो खून का इकट्ठा होने का अमल है, इसको सेकंड हार्ट भी कहा जाता है। लेकिन जब आप खड़े होते हैं तो वो जो ब्लड है, अब ज़मीन ने उसको नीचे की तरफ खींचा हुआ है, लेकिन आपके जिस्म के लिए ज़रूरी है कि इस खून को अब फौरी तौर पे ऊपर भेजा जाए ताकि आपके दिमाग की तरफ खून की कमी ना हो जाए। तो वो लोग जो या तो पानी की कमी का शिकार हों या
उनके अंदर एक हार्मोन होता है जिसको हम नॉरएपिनेफ्रिन कहते हैं, जो हमारे गुर्दों के ऊपर मैंने जिक्र किया था कि एक छोटे छोटे 2 ग्लैंड्स होते हैं दोनों तरफ, जिनको एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, वहाँ से पैदा होता है। तो इसका काम क्या होता है कि जैसे ही आप खड़े हुए तो आपकी खून की नालियाँ जो रिलैक्स थी उनको फौरी तौर पर ये तंग करता है ताकि खून को ऊपर भेजा जाए और आपके दिमाग में खून की कमी ना हो। तो जब किसी को पानी की कमी हो या खून की कमी हो या फिर ये जो हार्मोन है इसकी कमी हो जाए किसी भी वजह से, तो इन सूरतों में फिर जो ब्लड है वो फौरी तौर पे ऊपर नहीं जा पाता, और ये फौरी तौर पे होना होता है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड होना होता है, 1 सेकेंड के हिस्से में होना होता है। और जब ये नहीं हो पाता तो आपके दिमाग को खून की सप्लाई मुतासर होती है वक्ती तौर पे, और आपको चक्कर आता है और हो सकता है लोग गिर भी सकते हो इसमें। तो अगर आपको ऐसी अलामत है तो अपने करीब तरीन अच्छे डॉक्टर से बात करें ताकि वो आपको मुआयना करके इस मसले को भी हल करे। अब तीसरे नंबर पे जो एक तब्दीली हो सकती है आपके जिस्म में, जिस पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, कि आपको भूख बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाए, लेकिन जितना भी आप खाएं आपका वज़न ना बढ़े, बल्कि आपका वज़न कम हो रहा हो। तो इसका मतलब है कि आपके अंदर 2 में से एक तब्दीली हो सकती है। पहले हम बात करते हैं कि एक ऐसी तब्दीली जिसको हम कहते हैं कि ये जो हमारा थायराइड होता है, ये गर्दन की सामने वाली साइड पे एक ऐसा ग्लैंड होता है कि जो हमें नज़र तो नहीं आता बज़ाहिर, लेकिन वो पैदा करता है कुछ हार्मोन जिनको हम कहते हैं T3 T4। तो ये हार्मोन पैदा करता है, और ये हार्मोन क्या करते हैं कि जो भी हम खाना खाते हैं उसको एनर्जी में, तवानाई में तब्दील करते हैं, और ये जितने भी हमारे काम होते हैं इनका इन्हिसार होता है इन हार्मोन्स के पैदा होने पे। और अगर ये कम या ज़्यादा पैदा हो रहे हों तो हमारे दिमाग में भी एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, तो वो एक हार्मोन खारिज करता है जिसको हम TSH कहते हैं, जो इसके ऊपर कंट्रोल रखता है। तो वो लोग जिनके अंदर ये हार्मोन बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हों, जिसको हम हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं कि थायराइड ज़्यादा काम कर रहा है, या ग्रेव डिजीज़ कहते हैं, तो वो जितना भी खाएंगे उनको नहीं लगता, उनके अंदर वो सारा हीट पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है, यानी उनका वज़न नहीं बढ़ेगा। लेकिन इस कंडीशन में, इस सूरत हाल में अगर थायराइड का मसला हो, ज़्यादा काम कर रहा हो, तो इंसान के दिल की धड़कन तेज़ होती है, उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, उसको कब्ज़ नहीं होती, उसको अक्सर लूज़ मोशन लगे रहते हैं, बेचैनी होती है, और आंखें बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं, आई बल्जिंग होती है। तो ऐसे लोगों को भी भूख तो बहुत ज़्यादा लगेगी, लेकिन उनके जिस्म को वो खुराक नहीं लगेगी और वो बार बार खाएंगे और वज़न भी कम हो रहा होगा। लेकिन अगर किसी को भूख ज़्यादा लगे, उसका वज़न भी ना बढ़ रहा हो, और साथ उसको यूरिन या पेशाब बार बार आ रहा हो, तो ये शुगर की एक किस्म हो सकती है जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। क्योंकि शुगर की इस किस्म में इंसुलिन पैदा ही नहीं होती। जब इंसुलिन पैदा ही नहीं होती तो जो भी हम खा रहे होते हैं, ग्लूकोज वगैरह, वो हमारे खून में तो रहेगी लेकिन सेल्स में नहीं जाती। जब वो सेल्स में नहीं जाती तो ज़ाहिर एनर्जी वहाँ से बनती ही नहीं है। तो हमारा जिस्म एनर्जी के लिए प्रोटीन और फैट खाता है, तो हमारा वज़न क्या बढ़ेगा, बल्कि जो वज़न पहले होता है फैट की वजह से वो भी कम होता जाता है। तो पेशाब क्यों आता है ज़्यादा टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में? उसकी वजह ये होती है कि जब एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा खून के अंदर ग्लूकोज बढ़ना शुरू हो जाए और इंसुलिन मौजूद ना हो उसको सेल्स में भेजने के लिए, तो हमारे जिस्म का ये सिस्टम है कि वो फिर गुर्दों के ज़रिए इसको निकालता है ग्लूकोज को। जब वो गुर्दों के ज़रिए निकालता है तो ग्लूकोज की एक आदत है कि वो अकेली बाहर नहीं जाती हमारे जिस्म से, बल्कि पानी को खींच के लेके जाती है, जिसको हम ऑस्मोटिक डायूरेसिस कहते हैं। तो जिसकी वजह से हमें बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है, हमें पानी की कमी होती है, मुंह खुश्क हो जाता है। तो अगर किसी को भी, आपको या आपकी फैमिली में किसी को भूख तो बहुत ज़्यादा लगती है, खाना भी बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वज़न नहीं बढ़ रहा होता, तो अपने डॉक्टर से इसलिए बात करें कि या तो वो आपका T3, T4 और TSH के हार्मोन का एक ब्लड का टेस्ट करवा लेगा, पता चल जाएगा, वरना आपकी शुगर, यूरिन का टेस्ट, नाश्ते के बगैर की शुगर, 2 घंटे के बाद की शुगर, और 3 महीने या 4 महीने का ब्लड शुगर का जो टेस्ट, जिसको हम HbA1c या हीमोग्लोबिन A1c कहते हैं, तो वो करवा के पता चल जाएगा कि कहीं आपको इन 2 में से एक मसला तो नहीं है। दोस्तों, चौथी जो एक अलामत है या तब्दीली आपके जिस्म में, वो तो बहुत आसान है कि उसको आप अभी चेक कर सकते हैं। आप शीशे के सामने जाके या मोबाइल पे जो आपके पास ऑप्शन होता है कैमरे का, तो उसमें अपनी ज़ुबान को बाहर निकाल के देखें कि उसका रंग कैसा है। अगर तो उसका रंग जो है वो पिंक है, वो रेड टाइप का है, तो वो एक हेल्दी ज़ुबान है, हेल्दी टंग है। लेकिन अगर उसमें कोई वाइट पैच बना हुआ है, अगर उस पर सफ़ेदी है या कोई ऐसा मटेरियल है जो वाइट है,
है, तो इसे हम टंग कोटिंग या कोटिंग ऑफ द टंग कहते हैं कि ज़ुबान के ऊपर एक तह बन गई है सफ़ेद रंग की। तो ये क्या होता है, ये फंगस होती है, ये यीस्ट होती है, और ये उन लोगों में बन जाती है कि जो अपनी एक तो उनकी इम्यूनिटी या मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो, या फिर उनके जो खुराक खाने का पैटर्न हो या जो खुराक जिस तरीके से वो खाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मीठा हो, बहुत कम फाइबर हो, जिसकी वजह से उनकी आंतों में वो बैक्टीरिया कि जिनको अच्छे वाले कहते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और बुरे वाले बैक्टीरिया का ज़ोर ज़्यादा हो जाता है, और इसी में फिर ये यीस्ट जन्म लेती है, फंगस जन्म लेती है। तो इसका क्या होगा कि अगर आपको लोग ये करते हैं कि देखें आपको कोई हम क्रीम बता सकते हैं कि आप ये क्रीम लगाएं, कैंडिडा, इसे कैंडिडा इन्फेक्शन कहते हैं या कैंडिडियासिस कहते हैं, तो वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसकी जड़ को ख़त्म नहीं करेंगे कि जिस वजह से आपको ये बार बार हो सकती है तो दोबारा हो जाएगी, तो उसका तरीका ये है कि अपने डॉक्टर को दिखाएं। वो जब एक दफ़ा कंफर्म कर दें कि हाँ आपको फंगस की इन्फेक्शन है, तो ये देखें कि कहीं आपकी इम्यूनिटी तो कमज़ोर नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो सिर्फ अपने खाने की आदत में तब्दीली लाएँ। फाइबर जो सब्जियों और फलों में होता है, अच्छे वाला फाइबर, वो आपके अच्छे बैक्टीरिया की खुराक है। और ये जो मीठी चीज़ें होती हैं, ये जो जंक फूड होता है, ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होता है, ये आपके बुरे वाले जो बैक्टीरिया, बुरे वाले जरासीम, फंगस, इन चीज़ों को बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से आपकी कोटिंग हो जाती है ज़ुबान की। अब 5वें नंबर पे जो एक तब्दीली आपके जिस्म में ये अलामत है, आपने अक्सर सुना होगा कि जब आप लोगों से पूछते हैं कि आपकी जो शुगर है उसकी तशख़ीस कैसे हुई, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की, कि जिसमें आपका लबलुबा जो है वो इंसुलिन या तो कम बनाता है लेकिन, या फिर बनाता है लेकिन आगे वो काम नहीं कर पाती, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की सबसे बड़ी वजह है। तो जब आप उनसे पूछते हैं कि आपकी ये कैसे तशख़ीस हुई, तो आपको अक्सर लोग ये जवाब देंगे कि हमारे ज़ख़म नहीं ठीक होते थे, हमें जब कोई कट लग जाता था, कहीं पे कील लग गया, कहीं पे ज़ख़म हो गया, तो किसी दौर में वो ज़ख़म 2, 3 या 4 दिन में ठीक हो जाता था, लेकिन अब हफ्तों लगते थे और ज़ख़म बड़ी मुश्किल से ठीक होता था। तो डॉक्टर ने कहा कि अपनी शुगर चेक करवाएं कि कहीं बड़ी हुई तो नहीं है। तो वहाँ से पता चला कि हमें तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस हो गई है, क्योंकि शुगर का मरीज़ बहुत, ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है इसकी तशख़ीस बहुत लेट होती है। इसीलिए दुनिया में जो एम्प्यूटेशन होता है, लेग एम्प्यूटेशन, टांगों का काट दिया जाना, उसकी सबसे बड़ी वजह वो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है। खून की नालियों के और मसले, मसलन आंखों की बनाई का मुतासर होना, उसकी वजह टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है, क्योंकि खून की नालियाँ मुतासर होती हैं, तशख़ीस नहीं हुई होती, पता नहीं चला होता, तो लोगों को ही मसला हो जाता है। गुर्दों की ख़राबी में भी बहुत बड़ी वजह जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस का लेट तशख़ीस होना है। तो अगर किसी को पुअर वुंड हीलिंग है, किसी का ज़ख़म ठीक नहीं हो रहा है, क्यों नहीं ठीक होता? देखें, पहले तो ज़ख़म होते ज़्यादा इन लोगों को, कि एक शुगर का मरीज़ है, उसको पता नहीं है कि उसको शुगर है, तो उसको असाबी कमज़ोरी हो जाती है। जब उसको कोई चीज़, देखें आप रूटीन में जा रहे हैं, आपको हल्की सी भी कोई चीज़ लगेगी, आप पाँव को पीछे कर लेंगे, तो ये लोग नहीं कर पाते, क्योंकि इनके जो आसाब हैं वो बहुत कमज़ोर हो चुके होते हैं, तो ज़ख़म बन जाता है। फिर ज़ख़म ठीक इसलिए नहीं होता कि आपके वाइट ब्लड सेल जिन्होंने वहाँ पहुँच के जरासीम को रोकना होता है, तो वो कमज़ोर होते हैं, वो नहीं पहुँच पाते। और इसके अलावा वहाँ पे ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होती है, जिससे बैक्टीरिया जो है उनकी अफजाइश ज़्यादा होती है। और फिर खून की नालियाँ क्योंकि मुतासर हो चुकी होती हैं उन लोगों में जिनको होती है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, लेकिन उनकी तशख़ीस नहीं हुई होती। तो जब वो मुतासर हुई होती हैं तो न्यूट्रिशन वहाँ पर कम पहुँचती है, ऑक्सीजन वहाँ पर कम पहुँचती है, तो जो बैक्टीरिया होते हैं उनको वहाँ पर अफजाइश करने का मौका मिल जाता है। तो अगर किसी को ज़ख़म बहुत देर से ठीक हो रहे हो तो डॉक्टर से बात करें, ताकि इस नज़र से भी देखा जाए। दोस्तों, छठे या आखिरी नंबर पे मैं एक ऐसी अलामत आपको बताऊंगा, ऐसी आपके जिस्म में तब्दीली बताऊंगा कि जो उस बीमारी को ज़ाहिर करती है जो फैल तो पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से रही है, या मौजूद तो बहुत सारे लोगों में है लेकिन अंडर डायग्नोज्ड है, उसकी तशख़ीस बहुत कम लोगों में की जाती है। ये जो अलामत है देखने में बिल्कुल एक आम सी है कि जो आपके आईब्रोज़ होते हैं, ये जो आंखों के ऊपर ये बाल हैं, ये जो साइड से, लैटरल कहते हैं इसको, साइड से जब ये बिल्कुल बारीक होना शुरू हो जाए, जबकि आपने उनको ना किया हो बारीक, यानी उनको काटा ना हो, लेकिन वो आपको लगता है कि आपकी ये जो बाल हैं ज़्यादा बारीक होना शुरू हो गए हैं, तो आप अपने डॉक्टर के इल्म में ये अलामत ज़रूर लाएं। और डॉक्टर अगर थोड़ा सा भी अक्लमंद होगा, वो आपसे सवालात कुछ पूछेगा। वो पूछेगा कि आपका वज़न बढ़ा है, कम हुआ है, आप खाना कम खा रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं, आपको सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, कब्ज़ रहती है, या लूज़ मोशंस रहते हैं, इस तरह के सवालात।
आपके दिल की धड़कन चेक करेगा। अगर आपके दिल की धड़कन कम हो, आप कहें कि आपको अक्सर कब्ज़ रहती है, आपको दिल नहीं करता काम करने को, और आपको सर्दी ज़्यादा लगती है, और आप कोशिश होती है कि आप बस बैठे रहें, तो इस तरह की कुछ अलामात होंगी कि जिसके बाद फिर दोबारा थायराइड का ही वो टेस्ट करवाया जाएगा, T3, T4, TSH। और अब की दफ़ा हो सकता है कि T3, T4 कम आए और TSH ज़्यादा आए, यानी आप हाइपोथायराइडिज्म का शिकार हों। आपका थायराइड ग्लैंड, जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि आपकी नेक के फ्रंट एरिया में मौजूद होता है, जो बज़ाहिर आपको नज़र नहीं आता, जब ये ज़्यादा काम करता है तो उसको हाइपरथायराइडिज्म कहते थे, लेकिन इस केस में ये कम काम करता है। और जब ये कम काम करता है तो मैंने बताया था कि ये क्या बनाता है, ये एनर्जी पैदा करता है, ये आपके जिस्म के मुख्तलिफ काम जो हो रहे होते हैं उनके लिए बहुत कुछ बनाता है। तो जब ये नहीं काम कर रहा होता या कम काम कर रहा होता है, आपकी एनर्जी इस्तेमाल में नहीं आती, आप मोटापा का शिकार होते हैं। आपकी एक कंप्लेंट रहती है कि मैं इतना नहीं ज़्यादा खाता या खाती कि मेरा इतना वज़न हो, और इसी तरह से आपका दिल नहीं कर रहा होता, हर वक्त दिल करता है कि बस आप बैठे रहें, लेटे रहें, और कब्ज़ वगैरह, और जो मैं सारा कुछ बता चुका हूँ। तो ये मसला रहता है। किसी दौर में पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा था, ख़ासतौर पे मुल्तान का जो हमारा एरिया है पूरा, वहाँ पे आयोडीन की कमी होती थी हमारी खुराक में। तो आयोडीन की कमी की वजह से जब हार्मोन कम बनता था तो हमारे जिस्म ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करने की कोशिश करता था, तो बड़ा ये ग्लैंड जो होता था काफ़ी बड़ा हो जाता था, जिसको हम ग्वाइटर कहते हैं, गिल्लड़ कहते हैं हम अपनी ज़ुबान में यहाँ पे पाकिस्तान में। तो लेकिन अब क्योंकि खुराक के अंदर आयोडीन शामिल है तो कम अज़ कम ये मसला तो कम है। लेकिन बाज़ लोगों में उनका अपना मदाफ़ती निज़ाम उनके इस ग्लैंड्स के ख़िलाफ़ काम कर रहा होता है, तो जिससे ये कम काम कर पाते हैं या ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं हाशिमोटोज़ थायराइडाइटिस। देखें, बहुत सारे लोगों में तो थायरॉक्सिन या जो भी हम दवाइयाँ देते हैं तो उनसे गुजारा हो जाता है, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो आपका डॉक्टर आपकी तशख़ीस करेगा कि कहीं आपको ऑटो इम्यून मसला तो नहीं। कुछ आपके ब्लड टेस्ट करवाए जाएंगे, प्रोटीन चेक करवाई जाएंगी, जिनको हम ऑटो एंटीबॉडीज़ कहते हैं, और एक दफ़ा पता चल जाए तो उसका भी इलाज है। तो ये भी बहुत अहम अलामत है, बहुत अहम तब्दीली है जो आपको मालूम होनी चाहिए। दोस्तों, ये थी वो 6 तब्दीलियाँ। अगर आपके या आपके किसी प्यारे में ये तब्दीलियां हैं, अपने डॉक्टर के साथ बात करें, और हो सकता है कि किसी बीमारी को हम जल्दी पकड़ लें, और जब उसका जल्दी इलाज होगा तो आपको कल उसकी कॉम्प्लिकेशन का, अपने उसकी मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है यहाँ पे इस साइड पे, तो उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।